हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामायण पाठ का तीसरा अध्याय। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा अध्याय। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हिंदी मास के अनुसार 3 मास ऐसे हैं, कार्तिक, माघ और चैत। ये एक ऐसे मास हैं जिसके शुक्ल पक्ष में अगर आप रामायण कथा का पाठ करते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम उसी के बारे में माघ मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन करने वाले हैं और राजा सुमति और उनकी पत्नी सत्यवती के पिछले जन्म का इतिहास भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचन अमृत से किसको संतोष नहीं होगा। अर्थात सनत कुमार जी कहना चाहते हैं कि नारद जी, आपने कार्तिक मास के बारे में तो बता दिया, रामायण की महिमा, रामायण के फल, लेकिन अब दूसरे मंथ के बारे में भी बता दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं दूसरे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। अर्थात आप भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री राम के इस चरित्र का वर्णन सुनने के लिए आए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। अर्थात मुनियों ने भगवान श्री राम के इस महात्म्य, इस रामायण पाठ को सुनने का पुण्य बहुत ही दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए। एक इतिहास सुनाते हैं जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। यह काव्य, यह इतिहास समस्त पापों का नाश कर देती है, सभी रोगों को खत्म कर देती है। आइए सुनते हैं। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था, अर्थात वो चंद्रवंशी थे। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। अर्थात वो सभी प्रकार के धन संपत्ति वैभव से संपन्न थे और 7 द्वीपों अर्थात पूरी सृष्टि के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। वे धर्मात्मा सुमति राजा, वो बहुत धर्मात्मा थे। उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था, हमेशा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी थे, सच बोलते थे और सभी प्रकार की संपत्तियों से, धन से, सुख से, संपत्ति से, हर चीज़ से सुशोभित थे, हर चीज़ से भरपूर थे। सदा श्री राम कथा में का सेवन, हमेशा श्री राम जी की कथा ही सुनते थे और उन्हीं की आराधना में लगे रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। अर्थात जो श्री राम जी की पूजा में, अर्चना में, उनकी भक्ति में लगा रहता था, उन सभी संतों का, सभी शिष्यों की सेवा वे करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था, उनमें जरा सा भी कोई अहंकार नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी और सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे।
राजा सुमति सभी प्राणियों का हित चाहने वाले, शांत, कृतज्ञ और दीर्घायु वाले यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। हर प्रकार के गुण थे उसमें। वो पतिव्रता नारी थी और सौभाग्यशाली भी थी। उनका नाम सत्यवती था। राजा सुमति की पत्नी का नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता नारी थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण को ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अर्थात वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण को ही पढ़ते और सुनते रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। वह हमेशा अन्न का दान करते और रोज़ प्रतिदिन जल का दान करते। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। अर्थात अनगिनत असंख्य तालाबों का, बगीचों का, बावड़ियों मतलब पोखरों का निर्माण करवाया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बाँचते अथवा सुनते थे। राजा सुमति वो हमेशा रामायण के ही अनुशीलन में, रामायण में ही लगे रहते थे। अपना मन रामायण में ही लगाए रहते थे। वे भक्ति भाव से, प्रेम से हमेशा रामायण की ही बातें करते और उन्हीं की बातें सुनते रहते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपत्ति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। इस प्रकार वे धर्मात्मा श्री राम की आराधना में लगे रहते थे। उनकी प्यारी जो पत्नी थी सत्यवती, वो भी उनके साथ श्री राम के भक्ति भजन में लगी रहती थी। देवता तक उन दोनों दंपत्ति की, दोनों पति पत्नी की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। एक दिन की बात है। त्रिभुवन विख्यात वो धर्मात्मा दोनों पति पत्नी राजा सुमति और उनकी पत्नी सत्यवती, वो तीनों भवनों में, त्रिभुवनों, तीनों लोकों में विख्यात थे, प्रसिद्ध थे अपने कर्मों के कारण, अपने धर्म के कारण। और उनको देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहाँ आए। मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमति को बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी आगवानी के लिए गए। वे पूजा की सभी सामग्री, सभी सामानों को लेकर पत्नी के साथ उनकी आरती करने, उनका स्वागत करने के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, अर्थात जब उन्होंने विभांडक मुनि का अतिथि सत्कार किया, पूजा अर्चना कर लिया और फिर जब वो सब आसन पर विराजमान हो गए, जब उन्होंने सिंहासन पर बैठ गए, तब राजा ने भूपाल अर्थात राजा सुमति, भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवन, आज आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करते हैं। राजा कहते हैं कि जो महान पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे कहते हैं कि संतों का आगमन शुभ होता है और उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। ऐसा राजा कहते हैं। मुने, प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक
धारण करता है, उस पुण्य आत्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। अर्थात राजा कहते हैं कि ब्राह्मण, जो व्यक्ति अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणामृत धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है, ऐसा कहा जाता है और इसमें कोई शंका की बात नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भूपाल, अर्थात ऋषि कहना चाहते हैं कि आप इतने धनवान हैं, इतने सत्यवान हैं, इतने धनवान, इतने विख्यात, इतने धर्मात्मा हैं और फिर भी आप इतनी सरलता से झुक रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार झुक जाता है वह बहुत कल्याण के भागी होता है। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। अर्थात ब्रह्म ऋषि पूछते हैं कि श्री हरि को, नारायण भगवान को खुश करने के लिए ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिनका तुम पाठ कर सकते थे, लेकिन तुमने रामायण को ही क्यों चुना? तुम रामायण का ही पाठ क्यों करते हो? और इस माघ मास में तुम रामायण के पारायण में दिन भर लगे रहते हो, और यह जो तुम्हारी साध्वी पत्नी है जो सदा तुम्हारे साथ श्री राम की ही आराधना में लगी रहती है, इसका क्या कारण है? तुम मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। ऐसा राजा कहते हैं कि हम दोनों दाम्पत्य पति पत्नी का चरित्र जो है, हमारा जीवन सभी जगत के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। राजा बताते हैं कि मेरे पिछले जन्म में मैं मालती नामक एक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। हमेशा गलत रास्ते में चलना, गलत मार्ग पर चलना और सभी लोगों का अहित सोचना, अहित साधना, गलत करना, सभी के साथ सबका विनाश करने में ही लगा रहता था। दूसरों की चुगली खाना, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मतलब दूसरों की चुगली करना, धर्मद्रोही, धर्म के अहित में बोलना, देवता संबंधी द्रव्य का, किसी भी भोजन का अपहरण कर लेना, उठा लेना, चोरी कर लेना और पापियों के संगत में ही रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। गाय की हत्या करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, चोरी करना, यही सब उसका काम था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। वह हर वक्त दूसरे प्राणियों की हिंसा में, उनका नाश करने में, मारने में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। वह हमेशा
दूसरे प्राणियों की हिंसा करता और सभी लोगों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता, वेश्याओं के प्रति आकर्षित रहता था। इस प्रकार कुछ समय तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। अर्थात कुछ समय तक तो वो घर में ही रहा, और लेकिन बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन, बड़े लोगों की बातों को ना मानने के कारण उसके सभी भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया और वह दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। वन में जाने के बाद भी उसकी बुद्धि सरल नहीं हुई। वो प्रतिदिन मृगों का मांस खाता था, हिरणों को मारकर खाता था और दूसरों के आने जाने वाले रास्ते में कांटों को बिछा देता था और लोगों को। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा, थका मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। एक दिन की बात है, वो भूखा प्यासा, थका हारा झूम रहा था भूख के कारण, लेकिन भगवान की वजह से, भगवान की दया दृष्टि से महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर उसकी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे, मतलब टहल रहे थे, झूम रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित था। वह सरोवर पूरी चारों तरफ से पुष्प से, फूल से, पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट को दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याघ्रों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। अर्थात तिनकों से, काष्ठों मतलब काठ, लकड़ी से धीरे धीरे करके छोटा सा घास फूस से मिलाकर घर बनाया और बाघ के प्रति, जो जानवर होता है बाघ, उनकी प्रति हिरणों को मारकर खाने लगा और 20 वर्षों तक ऐसे ही अपनी जीविका चलाया, ऐसे ही जीवन व्यतीत किया। तदनंतर मेरी यह साध्वी पत्नी, जो अभी सत्यवती है, मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था, पिछले जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में रहती थी। उसके भाई बंधुओं ने भी उसे त्याग दिया था। उनके भी भाई बहन ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। अर्थात जब वो वहाँ वन में उनसे मिली तब वह वृद्धा अवस्था में थी। वह दुख से पीड़ित थी। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैवयोग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुँची जिसमें मैं रहता था। भगवान की कृपा से वह घूमते घामते उसी वन में मेरे ही पास आ पहुँची। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। अर्थात वो उसको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया और जब वो आराम कर ली तब उससे उसके बारे में पूछा, उसका परिचय मांगा। सुनिए। महामुनि, मेरे पूछने पर
उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वन उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली। इसीलिए भाई बंधुओं ने, उसके भाई बहन ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्गम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। एक दिन की बात है, उन्होंने जीविका पाने के लिए, कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहाँ देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे। उस समय हम लोग भूखे थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का, अर्थात भगवान श्री हरि का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। श्री हरि श्रीमन नारायण के चरणों में चले गए। यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है, वह ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था। अभी जिस लोक का वर्णन किया जा रहा है वह ब्रह्मलोक तो नहीं है, लेकिन कोई और ही बहुत ही उत्तम लोक है, जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता है, जहाँ पर श्री हरि का साथ मिलता है और श्री राम के दर्शन का सुख मिलता है। इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए। वह साक्षात वैकुंठ लोक नहीं था, क्योंकि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। वहाँ से वापस आने की कोई आशंका नहीं होती है। एक बार जो वैकुंठ चला जाता है वह दोबारा लौटकर इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता और वह पृथ्वी पर फिर से जन्म भी नहीं लेता। लेकिन यह वैकुंठ नहीं था और अनिच्छा से, बिना इच्छा के कथा सुनने के कारण इसे अनुप्रावृत्ति लोक नहीं मिला। इन्होंने इच्छा के विरुद्ध कथा सुनी थी, इसीलिए इन्हें वैकुंठ नहीं मिला। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे, परंतु 9 दिनों तक जो रामायण की कथा कही थी, सुनी थी, और उस तदनंतर उस तरफ जब मृत्यु हुई तो उस समय उन्होंने क्या भोगा वो बता रहे हैं। सुनिए, वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह सब बता रहा हूँ। सुनिए, कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक, अर्थात बहुत अनंत सहस्त्र हजारों वर्षों और कोटि शत युगों, बहुत सारे युगों तक, 100 युगों तक श्री राम धाम में निवास करके, श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए और फिर ब्रह्मलोक में भी उतने ही दिनों तक निवास किया। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में गए। पहले तो राम धाम में गए, श्री राम जी के धाम में, वहाँ कोटि सहस्त्र वर्षों तक रहे, वहाँ हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक रहे। उसके बाद ब्रह्मलोक गए, वहाँ भी उतने समय तक रहे। फिर इंद्रलोक गए, वहाँ भी उतने समय बिताने के बाद मुनिश्रेष्ठ इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक, उतने ही समय तक
परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात, परम भोग भोगने के बाद हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। इतना सब कुछ भोगने के बाद ये पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, पिछले जन्म में ये शूद्र थे और तो और इन्होंने बहुत पाप कर्म किए, लेकिन उस पुण्य का फल इतना था कि उन्होंने इतने सारे लोक में तो घूमे और इस पृथ्वी पे दोबारा जन्म लेने के बाद भी इतनी संपत्ति, इतने अच्छे और सद्गुणों से संपन्न होकर जन्म लिया। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। राजा कहते हैं कि हमने बिना इच्छा के सुना तब हमें इतना मिला। अगर हम भक्ति भाव से अगर इस कथा को 9 दिनों तक सुन लें तब तो जन्म मृत्यु के भय से ही मुक्ति मिल जाएगी। विप्रवर, धर्मात्मा, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। विवश होकर भी अगर आपने कथा सुनी है तो उसका भी प्रसाद इतना महान है जितनी आपने कल्पना भी ना की होगी। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए, अपनी कुटिया की ओर चले गए। विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बाँचता अथवा सुनता है, अर्थात जो इसे बोलता और सुनता है, वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा का श्रवण के फल का वर्णन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे।